क्या ये नो बॉल थी? ये जो इतना बड़ा सा एरो, इतना सा सर्कल आप देख रहे हैं वेस्ट हाइट से काफी ऊपर ये बॉल, क्या ये नो बॉल थी? एक नो बॉल के पीछे इतना बवाल क्यों? क्योंकि दोस्त अगर ये नो बॉल दे दी जाती तो शायद श्रीलंका अपने टी20 क्रिकेट इतिहास का पहला 200 से ऊपर का टोटल चेस कर लेती। अगर ये नो बॉल दे दी जाती तो अफगानिस्तान टी20 सीरीज में भी व्हाइट वॉश हो जाती। अगर ये नो बॉल दे दी जाती तो मेंडिस जीत के हीरो होते। अगर ये नो बॉल दे दी जाती तो काफी कुछ बदल सकता था। देख रहे हो, एक बॉल, कहते हैं क्रिकेट में एक बॉल क्या कुछ नहीं कर सकती, वो इस एक बॉल पर डिसाइड किया गया। अच्छा, अगर सिर्फ आपको फोटो में लग रहा है कि भाई इतनी सी नो बॉल है, ये बैट्समैन बैंड है, लेकिन जब ये बॉल गई थी तो बॉल पास होते हुए विकेट के भी काफी ऊपर से गई थी, लेकिन अंपायर नो बॉल नहीं दी। वफादार की ये बॉल थी, मेंडिस स्ट्राइक पर थे, रिक्वायरमेंट 3 बॉलों में 10 रन की थी। सोचिए, अगर ये नो बॉल होती तो अगली 3 बॉल में 9 रन चाहिए होते, जिसमें से एक बॉल फ्री हिट होती, और जिस हिसाब से मेंडिस खेल रहे थे 39 बॉलों में 65 रन, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि कहानी किसी भी तरफ जा सकती थी, सिर्फ एक बॉल के पीछे, वो एक बॉल जो कि नो बॉल नहीं दी गई थी। हालांकि इस बॉल पे इतना ड्रामा हुआ कि जब ये नो बॉल पास हुई तो मेंडिस को पहले तो अचंभा हुआ कि भाई ये हुआ क्या। उन्होंने अंपायर की तरफ देखा, फिर स्क्वायर लेग अंपायर को देना होता है नो बॉल, उसने दी नहीं लेग अंपायर ने। फिर सामने पूछा भैया क्या चल रहा है। जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने रिव्यू लेना शुरू कर दिया कि भाई रिव्यू में बता दो, क्या नो बॉल रिव्यू कर सकते हैं? क्या नो बॉल रिव्यू कर सकते हैं? यार हमने तो सिस्टम देखा, बिल्कुल आप वाइड को रिव्यू कर सकते हैं हमारे यहां पे। तो क्या ये सिस्टम अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लागू होना चाहिए कि आप नो बॉल को रिव्यू कर सकते? बिकॉज इट वाज लिटरली अ बिग नो बॉल, और अगर एम्पायर इस बॉल को नो बॉल देते तो मैंने बताया ना कितने सारे सिनेरियोज थे जो कि बदल सकते थे। अफगानिस्तान क्रिकेट जो कि शानदार पेस पे चल रहा है, वो पहले टेस्ट में एक सिंगल टेस्ट था, उसमें क्या व्हाइट वॉश बोलोगे आप, वो टेस्ट सिंगल टेस्ट था, वो हार गया। ओडीआई में व्हाइट वॉश हुआ था, तीनों के तीनों मैच हारे। टी20 सीरीज के पहले 2 मुकाबले हार चुका था, तीसरा ये मुकाबला था। टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक एक मैच टी20 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में एक जीत अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को एक बूस्ट देगी। उन्होंने 209 रन बनाए थे और 206 रन मेंडिस ने जरूर बना दिया। आखिरी 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे, फिर बॉल डॉट हो जाती है और आखिरी बॉल पर जब 10 चाहिए होते हैं तो मेंडिस छक्का लगा देते हैं और 3 रन से अफगानिस्तान ये मैच जीत जाती है। लेकिन सवाल आता है कि वेस्ट हाइट का होता है ना, कि अगर बॉल आपकी वेस्ट हाइट से ऊपर है और आप किसी भी तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं, अब जैसे इनका देखो, आपको कहेंगे कि बेंड थे, उस बेंड में थोड़ी बहुत गुंजाइश ऊपर नीचे चल जाती है, लेकिन आप जब इस बॉल को देखेंगे ये बेंड होने के बाद भी ऑलमोस्ट शोल्डर हाइट पे थी, ऑलमोस्ट शोल्डर हाइट पे जहां पे बॉल है ये सेंटर में। और उसके बाद जब विकेट के भी इतने ऊपर से अगर बॉल जा रही है तो मुझे समझ नहीं आया कि अंपायर के दिमाग में चल क्या रहा था। शायद अंपायर के ध्यान में चल रहा हो कि यार ठीक है जाने दो, वफादार कुछ कर रहे हैं तो अफगानिस्तान जीत ही जाए। क्या पता उनके दिमाग में चलो एक जीत लेने देते हैं इनको भी यार। तभी तो, वरना अगर आप लॉ के हिसाब से देखेंगे, एमसीसी के हिसाब से देखेंगे, तो मेरे हिसाब से तो भैया ये नो बॉल दी जानी चाहिए थी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में इस बॉल को नो बॉल दिया जा सकता था? और अगर ये बॉल नो बॉल होती तो क्या अफगानिस्तान टी20 सीरीज में भी व्हाइट वॉश हो जाता? और क्या ये मैच नहीं जीत पाती अफगानिस्तान? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाएं।